नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आप लोगों ने अब तक न्यूज़ सुन ली होगी। इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब भारत भी टैरिफ टैरिफ खेलेगा। इंडिया 12% टैरिफ लगाएगा स्टील के इंपोर्ट्स पर, जो बुरी तरीके से हिट करने वाला है चाइना को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील। यूएसए चाइना का स्टील ले नहीं रहा टैरिफ की वजह से। यूएस ने लगा दिए हैं चाइनीज स्टील पर बहुत सारे टैरिफ। अब चाइना देख रहा है कहाँ कोई मिल जाए सस्ता स्टील परचेज करने वाला, वहां पे मैं अपना स्टील बस बेचकर आगे बढ़ूं। तो भारत ने चाइना को क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि आप लोग कहीं और जाइए, भारत अपना स्टील खुद ही बनाएगा। हमने लगा दी है 12% सेफ गार्ड ड्यूटी, तो एक तरीके से टैरिफ हो गया। और ऑल्दो हमने जो नोटिफिकेशन इशू करी है वहां पर लिखा नहीं कि ये चाइना की प्रति डायरेक्टेड है, मगर चाइना ही एक कंट्री है जो इंडिया में स्टील बेचने की कोशिश करता है मास स्केल पर। और इसलिए आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया भी जब इस टॉपिक को कवर कर रहा है तो प्राइमरली बात की जा रही है चाइना की। सबसे ज्यादा मुझे वैसे मजा आता है हिंदी मीडिया के आर्टिकल्स की हेडलाइन पढ़ने में। मिलके पढ़ते हैं। अमेरिका की राह पे भारत, चीन पर लगाया भारी टैरिफ, बुरी तरह प्रभावित ड्रैगन की अर्थव्यवस्था। देखो, चाइना को चोट तो जरूर लगेगी, ठीक है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ये काफी हद तक सही है, क्योंकि चाइना इस वक्त जगह नहीं ढूंढ पा रहा कि अपना जो इन्होंने सामान मैन्युफैक्चर कर दिया है बेचे किसको। और आप सबको वैसे याद होगा, इस टॉपिक पर मैंने 4 दिन पहले ये वीडियो भी करी थी अपलोड कि इंडिया को चाइना पर टैरिफ लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो जो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमारा हो चुका है चाइना के साथ, ये बढ़ता रहेगा। तो क्लियरली प्रशांत धवन एक्सपोज हो गया है। प्रशांत धवन बोलता है फिर सरकार कुछ कर लेती है, कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर, मजाक कर रहा हूं, बट ये मैंने काफी ऑब्वियस बात यहां पर करी थी। सैड बात यह है कि ये ऑब्वियस बात करने वाला मैं अकेला ही था उस वक्त, क्योंकि आप अगर खुद सोच कर देखो, इंडिया के पास 3 ऑप्शंस थी, ठीक है। या तो ये $100 बिलियन का जो ये ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये देखो, ईट 5 स्टार डू नथिंग, ये ऑब्वियसली भारत बर्दाश्त करता ना। दूसरी ऑप्शन ये थी कि कहीं ना कहीं टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दो, जो हमने कर दिया है। तीसरी ऑप्शन यहां पर यह थी कि जो चाइना के एम्बेसडर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि देखो, आप भी टैरिफ कम कर लो, हम भी टैरिफ कम कर लेते हैं, हम इंडिया का सामान परचेज करेंगे। उस पर भी मैंने वीडियो बना दी थी। चाइना एक बार को खरीदने को तैयार हो जाएगा तो हम फिर भी बेचेंगे क्या? चाइना को बेचने के लिए कुछ इतना है नहीं। तो घूम फिर के देखिए, हमारे पास ऑप्शन 2 ही बचती थी कि हम भी टैरिफ टैरिफ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वैसे जैसे ये न्यूज़ सामने आई, कई चाइना के लोग जो आज के समय फॉरेन कंट्रीज़ में है, जिनके पास एक्सेस है ट्विटर का, सोशल मीडिया का, वो भारतीयों के बारे में, इंडिया के बारे में काफ़ी ख़राब बातें लिख रहे हैं कि देखो, इंडिया तो झुक गया यूएस के सामने, इंडिया ने यूएसए की बात मान ली, इंडिया तो हमेशा वेस्ट के साथ खड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने मैंड्रिन में ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स देखी है। मैंड्रिन मुझे आती नहीं है, मगर मुझे लगता है सीखनी चाहिए मैंड्रिन, क्योंकि आने वाले टाइम में आई थिंक इंग्लिश, मैंड्रिन, रशियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस होने वाली है। आई रियली शुड लर्न मैंड्रिन, मगर यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके हम लोग समझ सकते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं इंडिया हमेशा टू फेस्ड रहा है और एक पपेट रहा है यूएसए का। इंडिया का अंत अच्छा नहीं होगा, इट विल नॉट हैव ए गुड एंडिंग। ये ऑफ कोर्स ये रिएक्ट कर रहा है इस न्यूज़ से कि इंडिया ने 12% टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। चाइना के लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, क्योंकि ओके, अब अगर सोच कर देखो ना, चाइना के साथ जो हुआ है ये कॉमेडी है। इनको कुछ करना नहीं था, ऑल दे हैड टू डू वाज कि यूएसए के टैरिफ पर रिटेलिएट ना कर। मगर इन लोगों ने पता नहीं यूट्यूब पे कौन से जर्नलिस्ट की कोई वीडियो देख ली होगी, जोश आ गया होगा शी जिनपिंग को कि लगाओ यूएस पे टैरिफ, और टैरिफ लगा दिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिवर्स कार्ड खेल दिया, और आज के समय दुनिया भर के देशों पर सिर्फ 10% टैरिफ है। चाइना पे लग चुके हैं अप टू 245% टैरिफ। और अभी भी मैं आपको बता दूं, यूएसए में डिमांड तो ये उठ रही है कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ो, लगाओ 400% टैरिफ चाइना पर। और जो ये कॉमेडी है, कॉमेडी खैर मेरे लिए है, मैं इंडियन हूँ, चाइना के लिए ये ट्रेजेडी है। मगर कॉमेडी यहाँ पर नहीं रुकती। चाइना ने ये ब्लंडर करने के बाद दुनिया भर के देशों को दी रिसेंटली वार्निंग। चाइना ने ये कहा कि देखो, जो ये अभी टैरिफ वॉर चल रही है, इस दौरान जो भी देश यूएसए के साथ खड़ा होगा, यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन करेगा, वो समझ ले बाद में चाइना रिटेलिएट करेगा उस कंट्री पर। अब चाइना की ये धमकी आई उसी दिन ना, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं, जेडी वैंस, ये आज के समय भारत में आ रखे हैं। जेडी वैंस भारत में आए और इंडिया की वित्त मंत्री ने यह कह दिया
कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का पहला पार्ट बहुत ही जल्द साइन हो जाएगा। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर डील होने वाली है जिसमें दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की मार्केट का एक्सेस मिलने वाला है। ट्रेड बहुत जल्दी बूस्ट होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। यूएस के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो आप सोच कर देखो, चाइना की वार्निंग का क्या जवाब दिया है भारत ने। उसी दिन एक तो जेडी वैंस भारत में आए, ये बोल दिया कि जी हाँ करेंगे यूएस के साथ डील, और साथ ही साथ जो देश वार्निंग यहाँ पर दे रहा था चाइना, उसी को हर्ट करने के लिए ये 12% टैरिफ भी हमने यहाँ पर इम्पोज कर दिए हैं। हालांकि डायरेक्टली चाइना पे टैरिफ इम्पोज नहीं हुए हैं, बट एज आई सेड अर्लियर, चाइना ही सबसे ज़्यादा स्टील एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर चोट प्राइमरली चाइना को ही लगने वाली है। और इंडिया के इस मूव से ना बाकी और बहुत सारे देश रीजन में इंस्पायर होंगे। मैं देखता हूँ काफ़ी बार इवन पाकिस्तान पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय में, लगता नहीं है मुझे, ज़रा पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरली काफ़ी बार ये टैरिफ के मामले में कॉपी करते हैं इंडिया को। इंडिया ने कुछ किया हम भी कर लेंगे, इंडिया ने इतना लगाया हम भी इतना लगा लेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ टैरिफ यहाँ पे इम्पोज कर ले, या फिर आसपास के और बहुत सारे देश। तो चाइना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा ये सब देखकर। मगर मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर लूँ, चाइना हार नहीं मानेगा। अभी भी चाइना हार नहीं मानेगा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे भारत को मनाने की। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रेस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आ रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़ा करिए। जो मैं आर्टिकल्स आपको दिखाता हूँ ना, टाइम मिले तो जरूर इनको रीड करिएगा, आपको और ज्यादा इंसाइट मिलेगी। क्योंकि इन आर्टिकल्स को पढ़ के ही मैं जो डेटा है आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आप देखोगे एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू कैप्चर यूएस बिजनेस फ्रॉम चाइना। इंडिया ह्यूज स्केल पर यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकता है। चाइनीज कंपनीज बिल्कुल वहां से हट चुकी है बिकॉज ऑफ टैरिफ। और सिंस चाइना अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहता, आप देखोगे चाइना की कंपनीज इंडिया को ऐसे ऑफर देंगे जो आज से पहले कभी सुना नहीं था। ये कहेंगे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हम करने को तैयार है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया की एक शर्त है कि 10% तुम्हारा स्टेक होगा किसी भी कंपनी में, ताकि कल को चाइना हमारी इकोनॉमी में कुछ इन्फ्लुएंस ना गेन कर ले। कि कल को चाइना इंडिया में मान लो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी खोल लेता है और उसमें चाइना की सरकार का स्टेक होता है 50%, दैट इज बैड फॉर अस। उससे चाइना कल को हमारी इकोनॉमी को हर्ट भी कर सकता है। तो इंडिया ने यह भी सोच रखा है जब चाइना के वो ऑफर आएंगे उसमें सिर्फ 10% स्टेक दिया जाएगा चाइनीज कंपनीज को। उसके अलावा भारत का एक बड़ा फायदा यह भी होने वाला है कि सिंस चाइना ने बहुत सारे बोइंग 787 ये वापस भेज दिए हैं यूएसए में, ये बोलकर कि नहीं चाहिए तुम्हारे एयरप्लेन हमको, हम एयरबस के खरीद लेंगे, खुद बना लेंगे एयरप्लेन्स। ये जो बोइंग 787 है सस्ते रेट पर भारत को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि टाटा ओन्ड एयरलाइन एयर इंडिया ने ऑलरेडी ऐसे 41 जेट्स खरीदने का फैसला कर लिया है। तो इंडियन कंपनीज का यहाँ पे बहुत फायदा हो रहा है। भारत सरकार को इन द फ्यूचर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पे ऑफर आएंगे फ्रॉम बोथ यूएस एंड चाइना। हाँ, इस सब में एक चीज मैं बोलूंगा, एक चीज खराब ये हो सकती है अचानक से, क्योंकि ट्रंप जहां पे इन्वॉल्व है ना, मुझे ये वर्ड अचानक यूज करना पड़ेगा। अचानक से अगर न्यूज आ जाती है कि ट्रंप को पता नहीं कुछ हो गया, उन्होंने रात को फोन कर लिया शी जिनपिंग को और दोनों ने कहा कि चलो मीटिंग करते हैं, अचानक से शी जिनपिंग जा रहे हैं यूएसए में, 2-3 दिन में यूएस चाइना की डील हो गई। फिर उस केस में जो ये सारी हमें प्रीमियम चीज़ें मिल रही है, डिस्काउंट्स वगैरह ये सब मिल रहे हैं, ये गायब हो सकते हैं उस पर्टिकुलर केस में। बट इवन देन उसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा एंग्री लग रहे हैं चाइना पर, और जो उनकी पॉलिसी है लग रहा है कि उस पर ये बने रहेंगे। बट इधर वे यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी तो बस भारत ने 12% टैरिफ लगाए हैं और क्लियरली इंडिया चेक कर रहा है कि चाइना का रिएक्शन क्या होगा। बहुत क्लेवर मूव है। हो सकता है कि आप यहां पर यही पूछे 12% टैरिफ क्या होते हैं, ट्रंप तो लगाता है 245%। देखो ट्रंप ने भी आज के समय दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ ही लगाए हैं, चाइना पे लगाए हैं 245% टैरिफ। तो 12% टैरिफ भी कम नहीं होते। बट एट द सेम टाइम इंडिया इज टेस्टिंग वाटर्स, इंडिया टेस्ट कर रहा है कि चाइना रिएक्ट कैसे करेगा। तो उसके बाद अभी चाइना का रिएक्शन देखने के बाद आई थिंक इन द फ्यूचर हम और डिसीजंस ले पाएंगे। फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना 100 बिलियन डॉलर्स का, ये सिर्फ स्टील पर 12% टैरिफ लगाने से कम ना होता। आपके हिसाब से क्या भारत को और एडिशनल कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ लगाने चाहिए चाइना पर, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अभी कुछ पता नहीं, चाइना ज्यादा ही नाराज ना हो जाए,
अभी के लिए बस इतना ही करो, क्योंकि बॉर्डर भी है चाइना के साथ, कुछ अपनी आर्मी के साथ कुछ अग्रेशन करने का इन्होंने प्रयास किया, तो हमारे लिए और खर्चा हो जाएगा। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बाकी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, भारत सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स भी उस सवाल से जूझ रहे होंगे कि और टैरिफ लगाए ना लगाए। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टाइम, अभी और डेवलपमेंट होगी इससे रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।